अमेजिंगली ये कि इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ट्रैवल एंड टूर्स का काम कर रही थी और मेरे क्लाइंट कपल एक अमेरिका से आए, उन्होंने यहाँ का ड्राई फ्रूट और ये सारी चीज़ें बड़ी पसंद की। तो हमने कहा कि मैंने और हस्बैंड ने हमने कहा कि वैसे थैले भिजवाने के बजाय व्हाई नॉट टू ब्रांड इट, एंड दैट क्रिएटेड ने जॉब क्विट करनी पड़ी, बट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। मैं बिल्कुल आपको आउटवर्डली इस वक्त कह रही हूँ कि मेरे वो जो स्टाफ है वो मेरे गवाह हैं। मैंने जब डायरेक्टरेट छोड़ा तो 16 स्टाफ मेरे ऐसे थे कि जो कि उस पे थे, कच्चे थे, और जब मैं निकली तो जिस दिन, अमेजिंग बात है, ये कुदरत का कमाल है कि जिस दिन मेरी जॉब एबटाबाद में होगी उसी दिन उनकी जो पोजीशन और पोस्ट है वो पक्की हो गई। मेरा ख़वातीन को ये पैगाम है, देखें, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, और आप बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। आइए और एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे और आगे चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। गिलगित मीडिया नेटवर्क के प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ में हूँ आपका मेज़बान ताहिर राना। नाजरीन, आज पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन की मुनासिबत से बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारा चैनल कर रहा है। इसी हवाले से एक ऐसी खातून से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है, लेकिन इन्होंने अपनी मदद आप अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया और ये एक बिज़नेस वुमन के तौर पर उभरी हैं और मुल्की सतह पे और इंटरनेशनल सतह पे ये काम कर रही हैं। मेरी मुराद है फौजिया काजी साहिबा से। डायरेक्टर हैं रॉ पाकिस्तान ट्रैवल एंड टूर्स की और डायरेक्टर हैं नेचर्स बेस्ट प्राइवेट लिमिटेड की। मैडम, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और साथ साथ मैडम, आपको तो हमने वुमेन डेवलपमेंट डायरेक्टरेट में देखा था, आप वहाँ लीड कर रही थी। आपने गवर्नमेंट की जॉब कब छोड़ी और कब से ये बिजनेस स्टार्ट किया और अपने पाँव पे खड़ी? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस इवेंट या इनविटेशन का शुक्रिया। एक्चुअली लंबी कहानी है, इस कहानी को वहाँ से ही शुरू करते हैं, जो विमेन डेवलपमेंट डायरेक्टरेट से शुरू करते हैं। सो विमेन डेवलपमेंट डायरेक्टरेट, चूँकि मेरा जो बैकग्राउंड है, बेसिकली आई बिलोंग टू द अपर पार्ट ऑफ हुंजा, गोजाल उस जगह का नाम है। और मैं आपको कहूँ कि देखें, वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो लेकिन मैं कहती हूँ कि हर कामयाब औरत के पीछे शायद एक मर्द का हाथ है, और वो भाई बाप या किसी सूरत में, इवन हस्बैंड की सूरत में मौजूद होते हैं। तो ये सारे की सारी जो विजन वेयर आई एम टुडे इज़ बिकॉज ऑफ माय फादर। उन्होंने एक सोच रखी, बुनियाद रखी, तो पढ़ा भी, तालीम भी हासिल की, और गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट एंटिटी जिसमें विमेन डेवलपमेंट डायरेक्टरेट और इंटरनेशनल एंटिटीज़ को सीखा, ज्वाइन किया, वहाँ काम किया डेवलपमेंट सेक्टर में काफ़ी लंबे टाइम से। एक थॉट चली आ रही थी जब मैं जॉब कर रही थी, एक हमारी थॉट मेरे और मेरे हस्बैंड के चली आ रही थी, नहीं कुछ ना कुछ साथ में कोई अपना कारोबार बिजनेस होना चाहिए। चूँकि ज़ाहिर NGOs में बारी भरकम तनख्वाह के आदी थे, और जब वो 2017 में थोड़े से NGOs के हालात इतने अच्छे नहीं रहे, तो तनख्वाह नहीं मिली, कहीं बारी भरकम कोई जॉब नहीं मिली, तो हमने अपनी एंटिटी को उस टाइम पे हमने कहा कौन सी एंटिटी रजिस्टर करें। देखिए, हमारे यहाँ पे टूरिज़्म जो है ना, हमारे अंदर एक तरह से इनबिल्ट है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। सो दैट गेव एन इंस्पिरेशन कि अपना ट्रैवल एंड टूर कंपनी बनाई जाए। लेकिन उसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि आई हैव टू गो टू अ वेरी नॉन ट्रेडिशनल एरिया। हमारे रीजन के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देखें, ट्रैवल एंड टूर कंपनी शायद इक्का दुक्का होंगे जो ख़वातीन के होंगे, बाकी सारे मेल डोमिनेटेड थे। सो दैट वाज द इंस्पिरेशन टू गेट इनटू बिजनेसेस। 5 साल हो रहे हैं। अच्छा, अमेजिंगली ये कि इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ट्रैवल एंड टूर्स का काम कर रही थी और मेरे क्लाइंट कपल एक अमेरिका से आए, उन्होंने यहाँ का ड्राई फ्रूट और ये सारी चीज़ें बड़ी पसंद की। तो हमने कहा कि मैंने और हस्बैंड ने हमने कहा कि वैसे थैले भिजवाने के बजाय व्हाई नॉट टू ब्रांड इट, एंड दैट क्रिएटेड नेचर्स बेस्ट। सही। तो जी, अच्छा मैडम, जैसा कि हम देखते हैं ख़वातीन अक्सर गवर्नमेंट जॉब चाहती हैं, बल्कि हाँ NGOs में भी जॉब चाहती हैं, लेकिन आपने तो दोनों जो है, गवर्नमेंट भी आप छोड़ चुके, फिर NGOs में भी आपने काम तर्क कर दिया और अपने पाँव पे खड़े हुए। तो ये तो एक है, वैसे गिलगित बल्तिस्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन चाहती है गवर्नमेंट में जॉब हो, तो आपने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया?
ایکچولی شاید ایک چیز یہ کہ دیکھیں ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں اور ایک بیلنسڈ اپروچ میری رہی ہے کہ میں نے اپنے جاب کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے. تو سرکمسٹانسز ایسے آ گئے کہ وہ حالات ایسے آ گئے کہ آئی ہیو ٹو شفٹ ایٹ دیٹ ٹائم ٹو ایبٹ آباد بیکاز آف مائی فیملی انگیجمنٹ. تو وہ پھر وہ جاب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے NGO میں کام کیا اور جب وہ گورنمنٹ سیکٹر میں آتے ہیں نا تو دونوں کی جو ماڈل یا پھر جو وے آف ڈوئنگ ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ہاں بالکل. سو مطلب اس چیلنج کو بھی ٹیک اپ کیا بٹ دیر ور سرٹن سرکمسٹانسز کہ مجھے شفٹ ہونا پڑا اور پھر مجھے وہ جاب کوئٹ کرنی پڑی. بٹ آئی ایم ویری مچ سیٹسفائڈ. میں بالکل آپ کو آؤٹ ورڈلی اس وقت کہہ رہی ہوں کہ میرے وہ جو اسٹاف ہیں وہ میرے گواہ ہیں. میں نے جب ڈائریکٹریٹ چھوڑا تو 16 اسٹاف میرے ایسے تھے کہ جو کہ اس پہ تھے کچے تھے اور جب میں نکلی تو جس دن امیزنگ بات ہے یہ قدرت کا کمال ہے کہ جس دن میری جاب ایبٹ آباد میں ہوگی اسی دن ان کی جو پوزیشن اور پوسٹ ہے وہ پکی ہو گئی. تو آپ کے پروڈکٹس یا 2 ادارے جو آپ نے قائم کیے جس کی آپ ڈائریکٹر ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ چیمبر آف کامرس میں بھی کردار ادا کر رہی ہیں. اس کی تھوڑی سی بتائیں اسٹوری کی, اس میں آپ کا کس طرح کا رول ہے اور کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں جو چیمبر آف کامرس ہے, اب میں کہتی ہوں جو بھی ہماری خواتین جو بزنسز میں آنا چاہتی ہیں تو بیسیکلی دے مسٹ بی پارٹ آف بزنس فورمز. اور بزنس فورمز جو ہے چیمبر آف کامرس از ون آف دا ہائی لائٹنگ ون. آپ جہاں بزنس سٹارٹ کرتے ہیں پہلی بات یہ کہ دیکھیں آپ اپنے بزنس کو رجسٹر کریں, اس کو ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ بنائیں اور پھر ان چیمبرز کا حصہ بنائیں. میرے لیے بڑا امیزنگ ایکسپیرینس تھا. میں چونکہ یہاں سے جب میرا سفر ایبٹ آباد کو ہوا جاب کے سلسلے میں اور اس کے بعد میں پنڈی بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں 10 سال میں نے گزارے ہیں, لیکن اس کے دوران میں نے 4 سال راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں گزارے. ہائی لائٹنگ ٹائم تھا ان دا سینس کہ مجھے وہاں یہ شدھ بدھ بھی ملی کہ بزنس میں نے کیسے کرنا ہے. میرا بہت نیٹ ورک بڑھ گیا, یعنی میرے رابطے اتنے لوگوں کے ساتھ ہوئے کہ میں خود بھی حیران کبھی ہوتی ہوں. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے بزنسز کو کیسے آگے لے جانا ہے اپنا اور کیسے اپنے نیٹ ورک کے تھرو بڑھانا ہے, تو چیمبرز کا حصہ بننا از ویری انٹیگرل. میں ابھی ماشاء اللہ ہنزا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی بھی ممبر ہوں. اور یہ دیکھیں یہ اینٹیٹیز جو ہے نا یہ کوئی پیڈ اینٹیٹیز نہیں ہے. اگر ہم سوچتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ہمیں ہمارے ہاتھ میں لا کے کچھ دیں, دیٹس ناٹ دا کیس. دیز آر دا فیسیلیٹیٹنگ باڈیز. اس سے آپ نے ان پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھانا ہے. تو اس کا بڑا ایفیکٹ ہے, اس کا بڑا ایفیکٹ ہے اگر آپ ایک بزنس پرسن ہیں. اچھا, حال ہی میں ہم نے دیکھا میڈم کی دبئی کے اندر ایک انویسٹمنٹ کانفرنس بھی ہوئی. اسی طرح گلگت میں بھی کچھ ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں, خاص طور پہ اب گلگت بلتستان چونکہ یہاں سے CPEC نے گزرنا ہے تو انویسٹرز کا فلو بھی نظر آ رہا ہے. ایسے میں آپ نے کچھ کیا, مطلب کوئی انویسٹر آپ کو ملا؟ جی ایکچولی دیکھیں ہم لوگ, میں اور میرے ہسبینڈ ہم لوگ دونوں بزنس ڈومین میں ہے تو ہم, اور ایک بات یہ کہ ہم تھوڑے سے گیپ کے بعد گلگت بلتستان کی طرف دوبارہ واپس آئے. وی کین سی دا ڈفرینس. یہاں پر لوگوں کا جو انفلو ہے اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم انویسٹ کر سکیں. تو دیکھیں دو جو ہے نا اینٹیٹیز اس وقت بڑے ہاٹ کیک کے طور پہ آ رہے ہیں, ایک آپ کا گوادر, ایک آپ کا گلگت. سو یہ کہ انویسٹرز کے لیے میں الحمدللہ 2-3 میرے پلیٹ فارمز ہے اس کا حصہ ہوں. ایک پاکستانی ایگزیکٹو فورم ہے, بیسیکلی یہ گلف اور USA UK اور ان کا ایک بزنس نیٹ ورک ہے. تو ابھی الحمدللہ جو GB انویسٹ کانفرنس جو دبئی میں ہوا, پاکستانی ایگزیکٹو فورم کہ وہ تمام ڈائلاگز ادھر ہی گلگت بلتستان میں بیٹھ کے انیشیٹ کیے اور الحمدللہ ان کا ایک MOU بھی سائن ہوا. اسی طرح 2-3 اور انٹرنیشنل اینٹیٹیز ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بینگ اے بزنس اینٹیٹی ہم جو ہیں ان اچھے لوگوں کو جو کہ ہمارے لوگوں کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو خراب نہ کرتے ہوئے آئیں اور اس سرزمین پہ انویسٹ کریں. اچھا, پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, کیونکہ آپ یہاں پہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈائریکٹریٹ میں بھی رہی ہیں, تو یہاں کی خواتین کو کیسا دیکھتی ہیں جو یہاں پہ کام کر رہی ہیں, خواتین کے حقوق پہ کام کر رہی ہیں, یہاں پہ انٹرپرینور کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں, یا دیگر شعبوں کے اندر جو خواتین ہیں ان کو بوسٹ ہونا چاہیے, یا یہ ابھی اچھی خاصی مطلب اپنے کام میں مطلب فلفل کر رہی ہیں؟ دیکھیں میں اس کو اگر ڈسٹنکٹلی میں بات کروں تو ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ہماری چیزیں ویری کرتی ہیں, بٹ اکراس دی بورڈ ایک پازیٹیوٹی ہے. پازیٹیوٹی یہ ہے کہ اس وقت
ख़वातीन को जो ड्यू रोल एंड रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो चीज़ बढ़ती जा रही है इन टर्म्स ऑफ आप देखें कि बेसिक पोजीशंस के हवाले से गवर्नमेंट में जो रिक्रूटमेंट की जो पॉलिसी है 10%, उसके हवाले से कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट है. हम ये नहीं कह सकते कि इसमें बिल्कुल ही फ्लैट है चीज़, ये नहीं है. ऑप्टिमिस्टिकली काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं. आप देखें कि मैं 10 साल पहले की मैं बात करूं और आज मैं इधर वापस आई हूं तो मैं देखती हूं कि बड़ा नादरा में मैं देखती हूं हमारी बच्चियां काम कर रही हैं और बहुत सारे हमारे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, NGOs काफ़ी आ रही हैं. और इसके अलावा देखिए कि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है कि एक सोशल नेटवर्किंग वाला एलिमेंट भी. आज मैं आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ, शायद मैं 20 साल पहले ये सोच भी नहीं सकती थी. सो थिंग्स आर इम्प्रूविंग. और इसमें देखें किरदार सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप गवर्नमेंट को कहें कि वो ही करें, नहीं. हम एज ए सिविल सोसाइटी हम सब ने आगे आना है और एक पॉजिटिविटी और एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट ख़वातीन और मर्दों के लिए, दोनों के लिए हमने इसको आगे ले जाना है. जी बिल्कुल. अच्छा काजी साहिबा, ये बताएं कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो किस तरह के हर्डल्स का आपको सामना रहा बीइंग अ वुमेन, क्योंकि आज ख़वातीन का आलमी दिन भी है, तो एक तो वो बताएं और साथ साथ ख़वातीन को क्या पैगाम देंगी, अपना आखिरी अगर आप पैगाम भी दे दें. जी, थैंक यू वेरी मच. देखें जब मैं बिज़नेस में एंटर हुई तो मुझे देखें मैं एक जॉब ओरिएंटेड खातून थी. सुबह 9 बजे ऑफिस आई, 4 बजे घर पहुंच गई या 5 बजे और उसके बाद वो मेरा काम सिलसिला ख़त्म. लेकिन जब बिज़नेस में आई हूँ तो थोड़ा सा एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक इन्वायरमेंट है. यू हैव टू बी बहुत डेडिकेशन देनी पड़ती है, बहुत एक्स्ट्रा टाइम देना होता है. चैलेंजेस मुझे ये आए कि देखिए मैं जॉब करती थी तो जब मैं बिज़नेस की तरफ आई तो एक मुझे फियर फैक्टर होता था. तो मैं हस्बैंड से कहती थी कि हम ये करेंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हम वो करेंगे तो वैसा तो नहीं हो जाएगा. मुझे इसमें साल लग गया. तो आपको अपने फेयर फैक्टर से बाहर आना है. दुनिया आपके लिए बहुत खुली है और आपने उस फेयर फैक्टर को लेके बैठना नहीं. मुझे साल लग गया. अभी मैं एक डिफरेंट खातून हूँ. अगर मैंने अपने डिसीजंस लेने हैं तो मैं अपने डिसीजंस को ये नहीं कि इफ्स एंड बट्स पे रखती हूँ, नहीं. अच्छा, दूसरा जो चैलेंज आया वो ये आया कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये एक मसला है कि मेंटरशिप वाला एलिमेंट नहीं होता. टूरिज़्म मेरे लिए उस तरीके से प्रोफेशनली या एज ए बिज़नेस जो है मेरे लिए एक नई चीज़ थी. मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया है, बट ये है कि इट वाज हार्ड टू फाइंड मेंटरशिप ना, यानी कि आप जो है खप जाएं, आपको लाखों का नुकसान हो जाए. आपने एज ए एंटरप्रेन्योर जो है खुद ही सब कुछ करना है, आपने अपनी ही गलतियों से सीखना है. तो ये दूसरा चैलेंज था और यही ज़्यादा एक चैलेंजिंग चीज़ थी. बाकी ये कि देखें आपको डिसीजन लेना है, आपको डेडिकेटेड रहना है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बिज़नेस इज़ द नेम ऑफ टेम्परामेंट. बिल्कुल. उतार चढ़ाव इतने कोई आते हैं. खास तौर पे ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि डिसीजन मेकिंग में कमज़ोर होती है, तो उनके लिए फिर जाहिर है बिजनेस में डिसीजंस होते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. और मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया बहुत ओपन है. इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी ख़वातीन के लिए एक्सेस टू फाइनेंस से लेके तमाम तर फैसिलिटेशन मौजूद है. तो मेरा ख़वातीन को ये पैगाम है, देखें ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ और आप बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं. आइए और एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे और आगे चलेंगे. बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम का. तो नाजरीन हमारे साथ मौजूद थी फौजिया काजी साहिबा जो कि डायरेक्टर है रॉ पाकिस्तान ट्रैवल एंड टूर्स कंपनी की और फिर डायरेक्टर हैं नेचर्स बेस्ट प्राइवेट लिमिटेड की. अब ये गिलगित बल्तिस्तान में आज के दिन इनकी कुछ मसरूफियात हैं ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से और साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से भी और वैल्यू चेन के हवाले से भी ये काम कर रही हैं. आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा. इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान.